ईरान ने वॉर को रोकने के लिए रखी यूनाइटेड स्टेट्स के सामने नई कंडीशन। इसके साथ ही ताइवान ने इस हिस्ट्री का सबसे बड़ा मॉक ड्रिल किया। ट्रंप ने ईरान पर हमले की अपनी पूरी स्ट्रेटजी चेंज कर ली और इसके साथ ही दुनिया में आज कौन सी चीजें हुई उनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ईरान और यूएसए से रिलेटेड वॉर की न्यूज। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलना कुछ कंडीशन से एसोसिएटेड है और वो कंडीशन है यूएसए को एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। उन कंडीशंस के बारे में इन्होंने डिटेल में बात भी करी और इससे रिलेटेड उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट भी दिया जिसको ध्यान से सुने। उन्होंने ऐसा बोला कि ओमान के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करने के लिए नेगोशिएशंस बड़ी अच्छी चल रही है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स को कुछ कंडीशन एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अब ये कंडीशंस कौन सी है? पहली कंडीशन उन्होंने बताई कि ईरान पर जो भी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हैं उनको हटाना पड़ेगा। इसके साथ ही ईरान के जितने भी सपोर्टिंग नेशंस हैं, जैसे लेबनान हो गया, पैलेस्टाइन हो गया, यमन के ये हौदी रेबल्स हो गए, इराक के सपोर्टर हो गए ईरान के लिए, इन सब पर ईरान अमेरिका का एग्रेशन रोकना पड़ेगा। और ये सब चीजें होने के बाद में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को टॉक्स फिर से कंटिन्यू होगी और ये ओपन हो जाएगी। इसके मैप्स हम लोग डिजाइन कर रहे हैं और मिल के कर रहे हैं। सारे पुराने रूट को रिप्लेस किया जाएगा। इस बीच में ईरान में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई कि ईरान के जो सिक्योरिटी चीफ हैं वो एक नए पर्सन को अपॉइंट कर दिया गया है। मोहसिन रजई हैं। ये पहले इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी ईरान की जो आर्मी थी उसके चीफ हुआ करते थे। अब इनको बड़ा की और इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है। इसका मतलब आने वाले टाइम में अगर यूनाइटेड स्टेट्स एग्रेशन फॉलो करे और ज्यादा अटैक बढ़ाए तो हो सकता है ईरान ने भी अपना टॉप कमांडर अपनी सिक्योरिटी काउंसिल में अपॉइंट कर दिया है। ये भी इसका कॉन्सिक्वेंस कुछ और लाने के लिए अपॉइंट भी किया जा सकता है। अब इससे एक चीज और है, ट्रंप ने ऐसा बोला कि हमने ईरान के हमले को लेके स्ट्रेटजी चेंज कर ली है। कुछ दिन पहले ट्रंप ऐसा कह रहे थे कि हम ईरान पर हमले बहुत तेज करेंगे, लेकिन अब ईरान ईरान पर हम लोग इकोनॉमिक सैंक्शन ज्यादा लगाने वाले हैं और हम इकोनॉमिकली ईरान को सप्रेस करेंगे। ऐसा ऐसा ट्रंप ने अपनी स्ट्रेटजी में बोला कि ईरान ऑलरेडी बड़ी बुरी कंडीशन में है। उनका रियाल जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है और हम लोग अब ईरान पर ज्यादा सैंक्शन लगाएंगे रादर देन और ज्यादा मिलिट्री अटैक के। अब ये एकदम से अमेरिका की ऐसी जो स्ट्रेटजी वो चेंज करना कुछ ना कुछ इंडिकेशन जरूर कर रहा है। एक दो दिन पहले ये न्यूज भी आई थी कि ईरान अमेरिका के पास में हथियारों की अब कमी देखी जा रही है, मिसाइल्स की भी कमी है। तो ये इंडिकेशन और इकोनॉमिक सैंक्शन पे अमेरिका का एकदम से आना जरूर कुछ ना कुछ इंडिकेट तो करता है। ये वॉर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट निकल के आया। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि यूनाइटेड स्टेट्स ने मिलिट्री एग्रेशन कम किया हो, लेकिन अब ये इकोनॉमिक सैंक्शन पे आए। इसका मतलब कुछ ना कुछ चीज तो यहाँ पर सस्पिशियस जरूर है। तो देखने वाली बात होगी कि इसको लेके क्या स्ट्रेटजी आगे फॉलो करती है, लेकिन अभी के लिए वॉर कंटिन्यू है। हॉर्मुज स्ट्रेट रुका हुआ है। इंडिया पर इसका इफेक्ट ये है कि क्रूड ऑयल फिर से महंगा हो रहा है और अपकमिंग टाइम में हो सकता है पेट्रोल और डीजल फिर से महंगा हो जाए। अब बात करते हैं दूसरी न्यूज की, जिसमें ट्रंप ने बार बार ऐसा बोला कि इजराइल और हमास और पैलेस्टाइन की जो डील है वो लगभग हमने फाइनल कर दी है। 15 पॉइंट का जो प्लान है उसको लगभग फाइनलाइज किया जा चुका है और इजराइल इसको एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने सामने आके ऐसा बोल दिया कि इस डील को हम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। हमारी साइड से ये डील बिल्कुल जीरो है और इस नए प्लान को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने क्लियर वर्ड्स में ये स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने ऐसा बोला कि हमारे पीएम जो इजराइल के पीएम है वो नहीं बोल रहे हैं कि ये डील अभी एक तरीके से फाइनल नहीं हुई है या फिर पीस प्लान को हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन आज मैं खुद बोल रहा हूं कि इस पीस प्लान को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हमारी साइड से क्लियर है कि इस पीस प्लान 15 पॉइंट प्लान का कोई मतलब नहीं है। इस 15 पॉइंट प्लान में ऐसा क्या था? सबसे पहला पॉइंट ये था कि इसमें वॉर को रोका जाना और जितनी भी वायलेंस हो रही है उसको स्टॉप किया जाना। दूसरा, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस कंटिन्यू रहनी चाहिए, यानी गाजा में जितना भी डिस्ट्रक्शन हुआ है, बिल्डिंग्स गिरी है, वहां पर लोग अफेक्ट हुए हैं, तो उनको मेडिकल हेल्प हो चाहे खाने की सप्लाई हो उसको अफेक्ट नहीं करेगा। गाजा की जो पैलेस्टाइनी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको
सपोर्ट किया जाएगा, हमास को शासन से मतलब एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट से बाहर रखा जाएगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। प्लस पुलिसिंग सिस्टम कंटिन्यू होगा, जो इलीगल वेपन है उनको सीज किया जाएगा, उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। प्लस ये जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है जो वहां पर तैनात की जाएगी, जिससे कोई हमला इजराइल फर्दर ना करे, और बड़े लेवल पर गाजा का रिकंस्ट्रक्शन। ये कुछ डील्स थी जो 15 पॉइंट प्लान का हिस्सा थी, जो यूनाइटेड स्टेट्स ने प्रिपेयर किया था। इजराइल ने इसको फिर से कैंसिल कर दिया है कि हम लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये अपने आप में काफी बड़ा एक तरीके से मैसेज है, और ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दुनिया में इससे पीस और ट्रैंक्विलिटी आ सकती थी। इजराइल और पैलेस्टाइन का वॉर रुक सकता था, लेकिन अब ये फिर से कंटिन्यू होने वाला है। इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज हुई है, चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी नहीं है, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट मैसेज ताइवान ने दिया है। ताइवान ने इस हिस्ट्री का सबसे बड़ा मॉक ड्रिल करा, और किसके हिसाब से? यूनाइटेड स्टेट की जो मिलिट्री जो पैमाने मानती है और जो एक्सेप्ट करती है, उनके हिसाब से इसको किया है। और किसके लिए? फर्दर चाइना का कोई एग्रेशन ना हो, और हो जाए तो उसको रोक कैसे सकें, उसके लिए ये सारी मॉक ड्रिल करी है। देखें, ताइवान को चाइना रिपीटेडली अपना मैप का पार्ट बताता है, कभी उनके सी वाटर में अपनी शिप्स भेज देता है। इसका मतलब चाइना बार बार ये फोर्स करता है कि ताइवान हमारी ही टेरिटरी है, लेकिन ताइवान का यूनाइटेड स्टेट्स के साथ एक एग्रीमेंट है। उसके अकॉर्डिंग अगर यूनाइटेड स्टेट्स या फिर चाइना जब भी ताइवान को इन्वेड करने की ट्राई करेगा, यूएस उसको मिलिटरली हेल्प करेगा। इसीलिए ये यूनाइटेड स्टेट्स के मिलिट्री कोड को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा कि क्या चाइना ताइवान में इन्वेड करता है या नहीं। तो ये थी ताइवान से रिलेटेड बात। अब ये देखें, क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो बड़ा ही वाइड स्प्रेड और देखा गया है। अल्बानिया और स्पेन में लार्ज स्केल पे वाइल्ड फायर फैल गई है, और देखें अभी यूरोप में टेम्परेचर बढ़ा ही है काफी टाइम से, पिछले टाइम से। इसके रीजन से वहां लोगों का जो नॉर्मल लाइफ है वो भी अफेक्ट हुई है, और अभी ये वाइल्ड फायर फैल जाना, ये एक तरीके से वाइल्ड लाइफ के लिए भी अच्छी बात नहीं है, और काफी लार्ज स्केल पे इन दोनों कंट्रीज में डिस्ट्रक्शन भी हुआ है। एक सबसे बड़ी शॉकिंग चीज आज वर्ल्ड में ये हुई कि यूक्रेन ने फिर से रशिया पे अटैक कर दिया। 13 लोगों की डेथ हो गई, और ड्रोन की रशिया की एक जो सिटी है उस पर अटैक किया। यहाँ इसके रेस्पॉन्स में रशियन आर्मी ने ऐसा बोला है कि रशिया ने ईस्टर्न यूक्रेन यानी जो डोनेट्स्क रीजन है, ईस्टर्न यूक्रेन वाला फ्रंट लाइन के पास में, वहां के हमने 2 विलेज कैप्चर कर लिए हैं। देखें, 2022 से जब से ये वॉर कंटिन्यू है, तब से ब्लड बाथ कंटिन्यू है। कोई भी ट्रंप ने बीच बीच में जरूर ट्राई की थी कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में नेगोशिएशन हो जाए, वॉर रुक जाए, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं हो रहा है। ये दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे पर वायलेंट अटैक करते हैं, कभी मिसाइल अटैक होता है, कभी ड्रोन अटैक होता है। वर्ल्ड में पीस और ट्रैंक्विलिटी के लिए ये बड़ी खतरनाक चीज हो रही है, लेकिन एग्रेशन कम तो नहीं हो रहा है। यूक्रेन ने 1-2 दिन पहले रशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट रिटेल चेन पर भी अटैक किया था। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले टाइम में ये दोनों कंट्रीज क्या टेबल पर बैठ के पीस डील साइन करते हैं, या फिर ये वॉर कंटिन्यू रहेगा। अगर कंटिन्यू रहता है तो दुनिया के लिए अपने आप में खतरनाक बात है। क्रूड ऑयल ऑलरेडी महंगा हो रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स फिर से इंडिया पर सैंक्शन लगाने की बात कर रहा है, तो इससे क्या होगा? इससे फिर से क्रूड ऑयल महंगा होगा, इंडिया में इन्फ्लेशन और भी ज्यादा बढ़ सकता है। ऑलरेडी इंडिया में महंगाई काफी ज्यादा पीक पे है। तो ये थी वर्ल्ड में आज की इंपॉर्टेंट न्यूज, और ऐसे ही हम लोग डेली इंपॉर्टेंट न्यूज को देखते हैं। और अगर आपको ये हमारा जो सीरीज है वर्ल्ड न्यूज की अगर अच्छी लगे, तो आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा ही डिस्कशन हम लोग डेली बेसिस पे करते हैं। थैंक यू।